बुलेटिन में खुशामदीद। इसहाक डार और मोहसिन नकवी मेरे सूबे के मसले पर बात नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा के फैसले सूबे में ही होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और यहाँ के अमायदीन अपने सूबे के फैसले करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है। सूबे के वाजिबात फौरी अदा किए जाएं। इसहाक डार साहब मेरे सूबे की बात नहीं कर सकता। मोहसिन नकवी साहब मेरे सूबे की बात नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी आपको बड़ा प्यारा होगा, लेकिन मेरे सूबे के मसले के ऊपर मोहसिन नकवी न कुछ जानता है और न कुछ कर सकता है। उसकी कैपेसिटी है। मेरे सूबे का फैसला मेरे सूबे की बैठी हुई पार्लियामेंट, मेरे सूबे के बैठे हुए माहिदीन, मेरे सूबे की बैठी हुई वो लोग जो स्टेक होल्डर है वो करेंगे। हमारे साथ मुसलसल एक ज्यादती हो रही है कि हमारे तमाम वाजिबात हमें वापस किए जाएं। हमारा सूबा अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है अपने वसाइल के हवाले से। बॉर्डर को क्लियर ना करके जो तिजारत हमारी है वो उससे मुतासिर हो रही है। आपकी जिम्मेदारी है, बॉर्डर ट्रेड है, उसको क्लियर करें। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर को वाज़ेह जवाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन से कार्रवाई की इजाजत नहीं देंगे। ये सवाल भी पूछा, एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म हाउस में हुई मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान के साथ जम कबायली अजला के अमायदीन भी थे। वज़ीर आज़म ने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में जम अजला का कोटा बहाल करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने कहा कबाइल ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। जमशुदा अजला में अमन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र के अकाबिरीन को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। वफ़द ने पाक भारत जंग में अफवाद पाकिस्तान की दिलेराना हिकमत अमली को खिराज तहसीन पेश किया। सैरो सयाहत के लिए गए, वापसी पर दुखों के गहरे साए साथ लाए। चिल्लास के सैलाबी रैली में जान से जाने वाले 2 अफराद की नमाज जनाजा लोधरा में अदा कर दी गई। डॉक्टर मशल और देवर फहद को आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। 3 साल अब्दुल हादी की मैयत भी जल्द चिल्लास से लोधरा पहुंचाई जाएगी। सानेहा चिल्लास सैरो सेहत के लिए जाने वाली लोधरा की डॉक्टर फैमिली का डरावना ख्वाब बन गया। स्कर्दू से वापसी पर चिल्लास की थक बाबू सर शाहराह पर सैलाबी रैला कई ख्वाब बहा ले गया। बेटा, मेरा भाई और मेरी बेगम भी चला गया। पोस्टर में 19 अफराद सवार थे। किसी को मालूम ना था क्या होने वाला है। सैलाबी रैली में 3 साल का अब्दुल हादी, डॉक्टर मिशेल गिरी, बचाने के लिए जाने वाले उनके देवर फहद इस्लाम भी रेले की नजर हो गए। मेरा कजन 30 साल का, वो पानी के अंदर गिर गया है। मेरी चाची, हर मदर, वो भी गया है। माय फादर ऐसे करके अंदर गया, वो जाने की कोशिश किया, दरिया के साथ आगे चले गया। सानेहा चिल्लास में जाँ बहक होने वाले फहद इस्लाम और डॉक्टर मिशेल की मैयतें लोधरा में जनाजा गाह तक पहुंचाई गईं। नमाज जनाजा साबिक वजीर मजहबी उमूर पीर सैयद हामिद सईद काजमी शाह ने पढ़ाई। अल्लाहु अकबर। सैलाबी रैले में बह जाने वाले 3 साल के अब्दुल हादी की लाश भी मिल गई है, जो जल्द लोधरा पहुंचाई जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों, सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। बाबूसर टॉप के करीब रेले में बह जाने वाले कई सयाह अब भी लापता हैं। ऐनी शाहिद ने बताया पत्थर लगने से गाड़ी डगमगाई। पुलिस और मकामी लोगों ने हमें रेस्क्यू किया। हमने अपने सामने लोगों को डूबते देखा। 17-18 गाड़ियां हमारी आंखों के सामने रेले की नजर हो गईं। पानी, बारिश और सैलाबी रेलों से गिलगित बल्तिस्तान में तबाही की दास्तान। सयाहती मकामात का नक्शा ही बदल गया। पंजाब से गिलगित जाने वाले नौजवान ने तबाही का आंखों देखा हाल सुनाया। वैसे पत्थर लगा गाड़ी में, हम डर के बाहर निकले। 1 मिनट के अंदर हमारी गाड़ी पानी में बह गई है सैलाब में। 6-7 गाड़ियां हमारी आंखों के सामने गिरी हैं। काफी बंदे जो है डेथ हो गई है उनकी। कई बंदे जो है अभी तक मलबे के नीचे है, मिल नहीं रहे। लोधरा के रिहायशी डॉक्टर साद इस्लाम के 3 साला बेटे अब्दुल हादी की लाश मिल गई।
بابو سر ٹاپ پر ریلے میں بہہ جانے والے کئی سیاحوں کا اب تک کچھ پتہ نہ چلا۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے 300 سے زائد سیاحوں کو ریسکیو کر کے گلگت، اسکردو اور چلاس منتقل کر دیا۔ شارع بابو سر میں ملبے سے ایک اور خالی گاڑی نکال لی گئی۔ شارع ریشم ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے۔ اب بھی کئی رابطہ سڑکیں پانی کے ریلے کے ساتھ آنے والے پتھروں کی وجہ سے بند ہیں۔ دیامر، گھانچے سمیت مختلف مقامات پر 100 سے زائد مکان ملیہ میٹ ہو گئے، سڑکیں بہہ گئیں، رابطہ پل ٹوٹ گئے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، متعلقہ اداروں کو ریسکیو آپریشن تیز کرنے اور شاہراہوں کی جلد بحالی کی ہدایت کی۔ تھک، نیاٹ اور تھور کو آفت زدہ قرار دے کر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ خبر یہ کہ لیجنڈ امریکی ریسلر ہلک ہوگن 71 سال کی عمر میں چل بسے ہیں۔ ہوگن کو فلوریڈا میں اپنے گھر میں دل کا دورہ پڑا۔ ریسلر کا اصل نام ٹیری جین بولیا تھا۔ 1977 میں ریسلنگ کریئر کا آغاز کیا۔ 1980 کی دہائی میں ہوگن WWE کے بڑے سپر سٹار بنے۔ 5 بار WWF چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ہوگن نے کئی فلموں اور ٹی وی پروگرامز میں بھی کام کیا۔ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے گرین شرٹس بنگلہ دیش کے خلاف آخری T20 میں 74 رن سے کامیاب، لیکن سیریز 2-1 سے میزبان ٹیم کے نام رہی۔ بنگال ٹائیگرز تیسرے میچ میں 179 رنز کے تعاقب میں 104 پر ڈھیر 63 رنز بنانے والے صاحبزادہ فرحان میچ کے ہیرو قرار پائے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبر، اسٹینڈرڈ اینڈ پور ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی درجہ بندی بہتر کر دی۔ عالمی کریڈٹ اداروں کا پاکستانی معیشت پر اعتماد بحال۔ S&P گلوبل ریٹنگ نے پاکستان کی ریٹنگ CCC+ سے B- کر دی۔ اس سے پہلے فچ نے بھی پاکستان کی ریٹنگ بہتر کی تھی۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے پاکستان کے غیر ملکی ذخائر میں اضافے سے بیلنس آف دی پیمنٹ بہتر ہوا۔ ریونیو میں اضافے، مہنگائی میں کمی کی حکومتی کوششیں مالی استحکام کا باعث ہیں۔ امید ہے پاکستان کو مالیاتی اداروں کا تعاون حاصل رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے ریجنل نائب صدر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ طویل شراکت داری پر عالمی بینک کا شکریہ ادا کیا۔ سنتاس معاہدے پر جائز موقف کے لیے عالمی بینک کی اصولی حمایت کو بھی سراہا۔ بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور علاقائی امن کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ عثمان ڈیون نے پاکستان کی جاری میکرو اکنامک بحالی کی تعریف کی۔ ادارہ جاتی اصلاحات اور جامع اقتصادی ترقی کے فروغ میں پاکستان کی مضبوط قیادت کو اہم قرار دیا۔ 5 اگست کو پوری قوم موجودہ نظام سے بیزاری کا اعلان کرے گی۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں موجودہ حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہم نہیں مانتے۔ ہمارے اکابرین اور دوستوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی نفی کی جا رہی ہے۔ کو یہ قوم اظہار کرے گی اپنی بیزاری کا۔ ہم نہیں مانتے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، جس طرح ہمارے اکابرین کو، ہمارے دوستوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ کہیں سے حکم آ جاتا ہے کہ ان کو باہر نہیں نکلنے دینا، ان کو زبان نہیں کھولنے دینا، ان کو ڈال دو کال کوٹری میں، اور وہ ہو جاتا ہے۔ آج عمران خان کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ان کی ٹرائل جیل میں کی جاتی ہے۔ آج 5 گھنٹے میں کھڑے ہو کر آئے ہوں اڈیالہ جیل کے باہر، ہمیں نہیں ملنے دیا گیا۔ تو خواہ عمران خان کو بالکل تنہا کرنے کی ایک سازش ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا جیل میں سہولتیں نہ ملنے کا بیان سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کو B کلاس کی جو سہولتیں مل رہی ہیں وہ باقی B کلاس کے قیدیوں تک کو میسر نہیں۔ جو عید والے دن دوپہر 12 بجے اٹھتا ہو وہ عام دنوں میں وضو کے لیے گندا پانی دینے کا جھوٹ کس منہ سے بول رہا ہے؟ عظمہ بخاری نے یہ بھی کہا 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے آئین و قانون کے مطابق ہیں، جنہوں نے انقلاب لانا تھا وہ سب بغاوت کے مرتکب قرار پائے۔ سینٹ میں ٹیگاری بلوچستان کے دوہرے قتل کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی۔ سینیٹر شہری رحمان نے قرارداد پیش کی۔ ایوان نے جرگے میں موجود تمام افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا ایسے واقعات پورے ملک میں ہو رہے ہیں، مرد اور خاتون کے قتل کے واقعے پر بحث کرائی جائے۔ اس بہیمانہ قتل کو کسی قبائلی، ثقافتی یا روایتی غیرت کے جواز سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ ایسا کوئی بھی جواز ناقابل قبول ہے۔ متاثرین کو مورد الزام ٹھہرانا بھی قابل مذمت ہے۔ ایوان حکومت سے مطالبہ کرتا ہے واقعے کی شفاف فوری تحقیقات یقینی بنائی جائے۔
बलूचिस्तान कत्ल केस में मकतूला की वालिदा को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लड़की की वालिदा को पुलिस की जानिब से कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर करते हुए मकतूला की वालिदा को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मकतूला की वालिदा ने वीडियो बयान में दोहरे कत्ल को दुरुस्त करार दिया था। स्वात में मदरसे के तालिब इल्म के कत्ल का मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। गिरफ्तार 9 मुलजिमान मजीद 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। ख्वाजा खेला मदरसे में उस्ताद के तशद्दुद से तालिब इल्म जाँ बहक हो गया था। पुलिस ने गिरफ्तार 9 मुलजिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड दिया। मरकजी मुलजिम मदरसे के मोहतमिम समेत 2 अफराद की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेनेट में नौमुंतखब सेनेटर्स ने हलफ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास में नौमुंतखब सेनेटर दिलावर खान और अताउल्लाह दरवेश ने हलफ उठाया। फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी ने भी हलफ उठा लिया। इससे कबल सेनेटर रुबीना खालिद, तलहा महमूद, नियाज अहमद ने हलफ उठाया था। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने नौमुंतखब सेनेटर से हलफ लिया। मजमूई तौर पर आज सेनेट में 8 नौमुंतखब अराकीन ने हलफ उठाया। मुराद सईद, आजम स्वाति और रुबीना नाज ने अब तक हलफ नहीं उठाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी का केस जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। अदालत ने एडवोकेट जनरल की गंडापुर की जगह 342 का बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को पेश होकर बजरिया वीडियो लिंक बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत की है। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस की समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी। जज मुबशिर हसन चिश्ती ने रिमार्क्स किए, 342 का बयान रिकॉर्ड न कराने पर अदालत दिफा के बयान का हक खत्म कर सकती है। इसराइल गजा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। ग़िज़ाई बहरान की वजह से 24 घंटे में मजीद 10 अफराद दम तोड़ गए। इमदादी इदारों ने गजा में कहत के खतरे से खबरदार कर दिया। उनरवा ने बताया, गजा में 1 लाख से ज़ायद बच्चे ख़वातीन ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। इसराइल की वजह से सरहद पर 1000 टन इमदाद रुकी हुई है। OIC ने कहा, इसराइल का भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करना जंगी जुर्म है। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों को इमदाद देने का मुतालबा किया। 24 घंटे में इसराइली जारहियत से मजीद 77 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम को आज़ादी का हक देना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती कौंसिल में इज़हार ख्याल। पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में कहा, पाकिस्तान OIC का बानी रुकन है। इस तंजीम ने हमेशा आलमी अमन की कोशिशों में पुल का किरदार अदा किया। Largest intergovernmental organization after the UN, the OIC has consistently served as a bridge connecting the global with regional efforts and aligning political with the humanitarian priorities. Whether in championing the right of the Palestinian people for freedom and statehood, in advancing for the rights of the people of Jammu and Kashmir for self-determination and end to the prolonged illegally occupation by India, the OIC has been an indispensable interlocutor for the United Nations. BCCI क्रिकेट को सियासत से अलग न रख सका। भारत की हठधर्मी के बायस एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म। एशिया कप से मुताल्लिक़ हतमी फैसला ना हो सका। कई अहम फैसले भी मौखर। सदर ACC मोहसिन नकवी कहते हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बात चल रही है, जल्द शेड्यूल का ऐलान करेंगे। फैसलाबाद के शहरी की परिंदों से मिसाली मोहब्बत। कई साल से परिंदों को गर्म मौसम से बचाने के लिए घरोंदे बना रहा है। दूसरे शहरियों ने भी इस अच्छे काम की तकलीद शुरू कर दी। मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट। फैसलाबाद के रहायशी इजाज अहमद ने परिंदों की रहायश और खुराक के लिए मिट्टी के खूबसूरत घर लगाना शुरू कर दिए हैं। इजाज अहमद इन घरों और बर्तनों में दाना और पानी डालकर सायादार दरख्तों पर नस्ब कर रहा है, ताकि शदीद गर्मी में परिंदे दाना खाने के साथ साथ अपने घरों में आराम भी कर सकें। जितना सख्त मौसम है, इस मौसम में परिंदे बड़े नाजुक से होते हैं और ये बड़ी जल्दी मर जाते हैं, तो इनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और ये मैं तकरीबन पिछले कोई 12-15 साल से कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि लोग खुद बड़े शौक से लगा रहे हैं। मिट्टी के रंग बिरंगे खूबसूरत घरों ने गर्मी से सताए परिंदों में नई जान डाल दी है, जिसे शहरियों ने खूब सराहा है। इजाज भाई उन्होंने अपने ये घोंसले लगाए हैं, बहुत अच्छी ये काविश है
اور میرا بھی اب یہ دل کر رہا ہے کہ میں لوگوں کو ریکمینڈ بھی کروں اور خود بھی جو ہے وہ اپنے گھر جا کے لگاؤں. پرندے چاہتے ہیں صبح میں ان کی جب آواز سنتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے. پارکوں میں آنے والے اور گرین بیلٹس پر چلنے والے شہری بھی اب برڈ ہاؤسز میں پرندوں کے لیے دانا پانی ڈال رہے ہیں. گرم موسم میں پرندوں کی رہائش اور خوراک کے لیے درختوں پر برڈ ہاؤسز لگانے والے شہری اعجاز احمد کی اس کاوش کو شہریوں نے خوب سراہا ہے اور وہ اپنے علاقوں میں برڈ ہاؤسز نصب بھی کر رہے ہیں. کیمرہ مین محمد منیر کے ساتھ محمد کاشف، RY نیوز، فیصل آباد. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.